आइए आज नवरात्र के तीसरे दिवस पर आप सभी लोगों का झारखंड युवा प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही अभी हम सभी लोग पिछले 2 दिनों से गायत्री महाविद्या के तत्व दर्शन की व्याख्या कर रहे हैं और उसी के क्रम में अथर्ववेद में एक श्लोक आया है, ओम स्थिता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चस्वम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोक। अर्थात वेद कहता है कि जो गायत्री मंत्र की उपासना करते वेद माता गायत्री का आंचल को जो पकड़कर निष्ठापूर्वक इनके शरण में आता है और निमित्त रूप से गायत्री महामंत्र की उपासना करते हैं, उनको एक साथ 7 लाभ होते हैं, जिसमें कल हम चर्चा किए थे आयु बल कैसे प्राप्त करना चाहिए। गायत्री मंत्र की उपासना से आयु बल कैसे लंबा होती है, उस पर हम चर्चा कल के क्रम में देखे थे कि सात्विक जीवन शैली हो। यह प्रकृति में 3 तरह के तत्व हैं, सत्व रज तम। तो त्रिगुणात्मक ये प्रकृति को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है और 3 के अंतर्गत पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। 3 देवता हमारे यहाँ प्रतिष्ठित है, प्रमुख है ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 शक्ति उनको सहयोग करने के लिए ब्रह्मा के सरस्वती लक्ष्मी, विष्णु के साथ लक्ष्मी शक्ति और शिव के साथ शिवा अर्थात दुर्गा। सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दिपाई तुम्हारी ज्योति निराली। पदार्थ विज्ञान पर जो वैज्ञानिक लोग शोध कर रहे हैं, पदार्थ का भी विज्ञान के अनुसार 3 रूप होते हैं, ठोस द्रव्य गैस। इस समय को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वर्तमान भूत भविष्य। इस जीवन को भी 3 अवस्था में बांटा गया है, बचपन जवानी और बुढ़ापा। और ये प्रकृति में भी 3 तरह के तत्व हैं, प्रमुख सत रज तम। तो सबसे पहले संसार में दीर्घजीवी और सुखी व्यक्ति वही होते हैं जिनकी जीवन शैली सात्विक हो जाती है। अब सात्विकता को किस तरीके से रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये त्रिगुणात्मक है, ये 3 देवता इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन संसार में मनुष्य को शांतिपूर्वक इस संसार में, जब इस जमाने में सतयुग कहते हैं, कभी इस प्राचीन काल में सतयुग हुआ करता था। सतयुग मतलब सत प्रवृत्ति के पथ पर चलने वाले सतोगुण स्वभाव के मनुष्यों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनको सतयुग कहा गया है। तो सतोगुण क्या इस कलयुग में फिर से इस सतोगुण को हम बढ़ा सकते हैं क्या? तो इसका उदाहरण अखिल विश्व गायत्री परिवार के 15 करोड़ लोग हैं इस कली काल में, जब कलयुग के दुर्गुण से क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या राजनेता, क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या गांव अमीर, क्या गरीब, सभी लोग कलयुग के कलह कलेश के कुंड में जब डुबकी लगा रहे हैं। हर आदमी का जीवन व्यसन से घिरा हुआ है, कुसंस्कारों से घिरा हुआ है, तामसिक प्रवृत्ति का जीवन शैली उनको बिन गया है। जीवन में नाना प्रकार के व्यसन आ गए हैं और पैसा यदि बढ़ गया तो फैशन आ गए हैं। इन सभी से इन सभी से छुटकारा पाने की जीवन शैली को सात्विकता कहते हैं। सात्विकता मनुष्य के जीवन में उसी प्रकार आती है जैसे भौरे या मधुमक्खियाँ फूलों के पराग से परागकण को खींच करके मधु का संचय करती है। उसी तरीके से हम जीवन में इस गायत्री मंत्र का अवलंबन लेकर अपने जीवन में सात्विकता की अभिवृद्धि कर सकते हैं। और इस सात्विकता की अभिवृद्धि जैसे हमारे जीवन में होगी, हम दीर्घजीवी बनते चले जाएंगे। तब ऋषियों ने जो हमको सतन जीवी का आशीर्वाद दिया था, जब हमारा जन्म हुआ था, माँ या दाई माँ उस प्रसूति गृह में बोली थी पहली बार छींकने के समय, सतन जीवा। अभी भी माताएं कहती है छतन गुरुजी अपभ्रंश में, अर्थात हे बालक, हे आत्मा, आप 100 वर्षों तक इस संसार में सुखपूर्वक जियो। यह संसार में सुखपूर्वक जीने का एक ही सूत्र है, सात्विक जीवन शैली। और सात्विक जीवन शैली के तहत सबसे पहले हम लोगों को ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। उपासना, साधना, आराधना, जीवन शैली, ये 3 सूत्र हमारे युग ऋषि ने दिया इस कलयुग में अपने जीवन को सात्विक साँचा में ढालने के लिए। सात्विक साँचा में नियमित रूप से गायत्री मंत्र की उपासना, जिस तरीके से भौरे मधुमक्खियों की तरह गायत्री मंत्र की उपासना, जिस तरह मधुमक्खियाँ भौरे मधु का संचय करती है परागकणों से, उसी तरह गायत्री मंत्र की उपासना प्रकृति के गर्भ में छिपी हुई सात्विकता जो है, हमारे जीवन कुंड में जो सात्विकता छिप गया है, हमारे जीवन में जो कुसंस्कार बढ़ गया है, तमोगुण रजोगुण जो बढ़ा हुआ है, उसको वो पराजित करते हुए गायत्री मंत्र की उपासना। और धीरे धीरे जैसे कमल का पुष्प कमल नाल से निकलते हुए कहिए कि पानी में ऊपर चलता चला जाता है, चाहे पानी का लेवल तालाब में कितना बढ़ जाए,
लेकिन कमल नाल ऊपर ही बढ़ता है, कभी कमल का पत्ता पानी के अंदर नहीं होता। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है कमल नाल भी बढ़ता चला जाता है। उसी तरीके से हमारा जीवन शैली सात्विकता की ओर बढ़ता चला जाता है। सात्विक जीवन शैली को हमारे ऋषियों ने कहा, जब आदमी का जीवन सात्विकता की ओर बढ़ता है तो वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से सतपथ पर कदम बढ़ाता है। दुष्प्रवृत्ति दुर्गुण में उनका मन उचटने लगता है, व्यसन से उनका मन उचटने लगता है और सात्विकता की ओर उनका मन बढ़ने लगता है। उनके जीवन में आत्म शांति की अभिवृद्धि होने लगती है, उनके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और प्रायः दीर्घजीवी पाए जाते हैं। इसलिए प्राचीन काल में जब सत्व तत्व की मात्रा इस प्रकृति में बढ़ा हुआ था तो लोग दीर्घजीवी जीवन जीते थे, लंबी आयु का जीवन जीते थे। बुढ़ापे तक उनके शरीर में आदि व्याधि का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम इस विज्ञान युग में, आधुनिक युग में प्रवेश किए, ये तर्कवादी युग ने, बुद्धिमानों के युग ने जब आदमी को नास्तिक बनाया, तार्किक बनाया, अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, भगवान क्या है, इन सभी लोगों को आज के प्रत्यक्षवाद ने झुठला दिया कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है। सारे आज की युवा पीढ़ी नास्तिकता के जल कुंड में डुबकी लगा रहे हैं। आज के युवा पीढ़ी से पूछा जाए कि भगवान साकार है या निराकार, तो आज के पढ़े लिखे लोग कहते हैं, आज के युवा लोग कहते हैं कि भगवान तो बेकार है। चलो यार, रपट लिखाने थाने में क्यों खुदा का नाम लेते हो जोर जोर से इस जमाने में। लेकिन इस जमाने में भी अगर इस दुनिया का संचालन हो रहा है, इस सृष्टि का क्रम हो रहा है, समय से गर्मी वर्षा सर्दी का चक्र चल रहा है, आम्र फल फूल मेवा हमको समय समय पर मिल रहा है, धरती माता करोड़ों टन अनाज दे रही है, जीने लायक वातावरण दे रही है, तो यह प्रकृति का देन है। आज भी इस विज्ञान के युग में विज्ञान कोई अनाज की फैक्ट्री नहीं लगा सका जिस फैक्ट्री से अनाज का उत्पादन हो सके। आज इस जमाने में भी विज्ञान जगत ऑक्सीजन का हब नहीं बना सका जहां से ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सके। और यह प्रकृति में विज्ञान के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे जल, शुद्ध जल की मात्रा को बढ़ाया जा सके। आज भी जो हमारी प्रकृति ने हमको जो शुद्ध जल, पेयजल दिया था, उसको खराब करते करते अभी पीने योग्य 4% जल, भूगर्भ जल बचा हुआ है। हवा को हम लोग प्रदूषित करते चले गए। विज्ञान क्या किया? विज्ञान और प्रत्यक्षवादी सोच ने उपभोक्तावादी जीवन शैली को विकसित किया। उपभोग करने की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर इतना जीवंत जागृत कर दिया कि बस ऋण लेकर घी पियो, कल को कौन देखा है। इसलिए भाई बहनों, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने दिया है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, और स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। उन्हें गायत्री महाविज्ञान का जो ने स्फोट किया, जैसे आधुनिक जमाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके इस हिंदुस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया था, उसी तरीके से हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य ने गुलाम भारत में 2000 वर्षों की गुलामी से, तामसिक प्रवृत्ति के कारण जब जनमानस की चेतना सो गई थी, जनता का अंतःकरण सो गया था, सुसुप्त पड़ गया था, सभी लोग धीरू भीरू बन गए थे, डरपोक और कायर बन गए थे, व्यसन और दुर्व्यसन में जब पूरा हमारा हिंदुस्तान फंसा हुआ है, ऐसे समय में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान का स्फोट किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये मिसाइल मैन की तरीके से गायत्री महाविज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध किया। अपने जीवन रूपी प्रयोगशाला में गायत्री को सिद्ध करके और हिंदुस्तान की चेतना को, हिंदुस्तान की ऊर्जा को, हिंदुस्तान के साहस को, हिंदुस्तान के आत्मबल को, मनोबल को जीवंत जागृत करने का ऐसा प्रभावशाली सूत्र दिया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव इसका अवलंबन लेने वाले अखिल विश्व गायत्री परिवार के 15 करोड़ सदस्य इसका उदाहरण है। उनके जीवन में सात्विकता की अभिवृद्धि होने लगी, उनका मन सात्विकता की ओर बढ़ने लगा, उनका मन व्यसन से दूर होने लगा, फैशन से दूर होने लगा। और ऋषि प्रदत्त जीवन शैली आज गायत्री परिवार के घरों में दिखाई पड़ती है। जब गायत्री परिवार के सदस्य प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त मेला का में बिछावन छोड़ देते हैं। आज गायत्री परिवार के हमारे युवा हों, बच्चे हों, आज उनके जीवन में किसी प्रकार का व्यसन नहीं है, किसी प्रकार को जीवन में नशा नहीं करते हैं, अभक्ष अखाद्य भोजन से जिनकी दूरी हो रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोगों को कुछ और सूत्रों का पालन अपने घरों में करना होगा। इसलिए कल का जो चर्चा हमने किया था, उस चर्चा का था आयुर्विज्ञान की चर्चा। आयु बल को हम कैसे बढ़ाएं। आयु बल बढ़ाने का जो विज्ञान था उसका नाम था गायत्री मंत्र, और दूसरा वरदान जो गायत्री माता देती है जिसका नाम था प्राण बल, प्राण तत्व। प्राण तत्व की मात्रा जब आदमी के अंदर बढ़ जाता है तो हमारा इतिहास साक्षी है कि हमारे देश में
गीत गिलहरी बंदर भालू भी इस देश में क्रांति किया था। साधारण बनिया भी अंग्रेजों के खिलाफ उठ कर खड़े हो गए और साधारण बैरिस्टर से महात्मा गांधी के रूप में तब्दील हो गए। उस गांधी की कहानी आप जानते हैं। जब वह दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए थे, आपने देखा क्या मौकिल का जिनका पैसा लिए थे फीस का, जब वो जज के सामने बहस करना पड़ा प्रतिपक्षी वकील से, तो उनकी घिघी बंद हो गई। प्राण चेतना कितनी कमजोर थी गांधी जी का। मौकिल को उनका लिया हुआ फीस का पैसा वापस लौटाना पड़ा था। लेकिन वही गांधी जी जब गायत्री मंत्र का अवलंबन लिए, गायत्री मंत्र के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं कि शांत चित्त होकर किया गया गायत्री मंत्र का जब आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है और आपत्ति काल के संकटों को दूर करता है। जब उनकी आत्मिक शक्ति का पुनर्जागरण हुआ उस गांधी के अंदर, बैरिस्टर के अंदर, जब राष्ट्रपिता ने जन्म लिया तो दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उन्हें ऐसा कमाल करके दिखाया मित्रों कि अंग्रेजों को, गांधी जी से लोग पूछते थे, बाबा गांधी आप ये नमक बना रहे हैं, ये चरखा चला रहे हैं, इससे क्या कभी देश आजाद होने वाला है? लेकिन गांधी ने कहा हमको जो ईश्वर ने योजना, जो हमारा कर्तव्य है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, समय आने पर अंग्रेजों को इस देश से भागना पड़ेगा। इसलिए माताओं, बहनों, भाइयों, आज के युवा समाज का भी प्राण चेतना उसी तरह सो गई है, प्राण बल निकृष्ट हो गया है। आज के युवा पीढ़ी, आज के नौजवान कह रहे हैं कि जब तक एक 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। क्या ऐसे नौजवानों के बल पर हमारे देश को आज़ादी मिली? क्या ऐसे ही नौजवान 80 चुटकी 90 ताल के फेरे में रहते तो क्या भगत सिंह अंग्रेजों से टक्कर ले सकते थे? क्या खुदीराम बोस 14 वर्ष की अवस्था में कह सकते थे, आमे दो विदाई आमे धुरी हांसी, हंस वे चढ़ वे फांसी, देख ले जगतवासी? क्या तब 80 वर्ष के बाबू कुंवर सिंह अपने हाथ को गंगा में काट कर फेंक दिए और एक ही हाथ से गंगा तैर कर पार कर गए? उनकी प्राण चेतना की कमाल थी। जब प्राण की मात्रा बढ़ गई तो गिलहरी भी भगवान राम के पुल निर्माण में बालू डालने लगी। तब गीत बंदर भालू भी लाला का पत्थर से पुल की तैयारी करने लगे और एक जामवंत जाकर के, अंगद जाकर के रावण के सामने पैर भिड़ा दिया। भाई बहनों, आज़ादी के आंदोलन में ऐसे ही महापुरुषों की प्राण तत्व बढ़ा था और प्राण तत्व के बल पर हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। लेकिन एक युद्ध जीत कर हम स्वतंत्र हो गए, किंतु हाय स्वप्न लोक में तुरंत खो गए। आज आजाद भारत को क्या हो गया? अंग्रेजों से भले हमको मुक्ति मिली, लेकिन आज लोग व्यसनों के गुलाम हो गए, नशे के चक्रव्यूह में फंसती हुए युवा पीढ़ी, दुश्चिंतन के शिकार युवा पीढ़ी, कुत्सित कल्पनाओं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ हमारा जनमानस आज लग रहा है कि इस हिंदुस्तान को उज्जवल भविष्य कैसे मिलेगा, इस हिंदुस्तान को हम फिर से जगत गुरु कैसे बनाएंगे, इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कैसे बनाएंगे। इसका एकमात्र आधार है इस देश में, उस आधार का नाम है गायत्री महामंत्र की उपासना। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। भाई बहनों, ये गायत्री महामंत्र के देवता भगवान सूर्य हैं और सूर्य ही पूरे जगत का स्वामी है, पिता है। इसलिए बाइबल भी कहता है, रामायण महाभारत इन सभी लोगों से गायत्री मंत्र की महिमा भरी पड़ी है, लेकिन बाइबल में गायत्री मंत्र के बारे में कहता, लाइट इज लाइफ, डार्कनेस इज डेथ। जहां तक सूर्य का प्रकाश है वहीं तक जीवन है। जब तक सूर्य का प्रकाश को हम आत्मिक रूप से धारण नहीं करेंगे, वह सूर्य के तेज को, जिस तरह सोलर प्लेट सूर्य के भौतिकी ऊर्जा को खींचकर बैटरी को चार्ज करता है, यह गायत्री मंत्र सूर्य के आत्मिक ऊर्जा को खींच करके और हमारे अंदर ये प्राण तत्व की मात्रा को बढ़ा देता है। और जब प्राण तत्व की मात्रा हमारे बढ़ने लगता है उस कमल फूल के बेल की तरीके से, तो उसका परिचय क्या होता है कि हमारे जीवन में सबसे पहले गायत्री उपासक के जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं रहता है। गायत्री उपासक को नशा छोड़नी नहीं पड़ती है, बल्कि गायत्री उपासना करने वाले को नशा ही छोड़ करके अंग्रेजों की तरह उनके जीवन से भाग खड़ा होता है। व्यसन उनके जीवन से भाग खड़ा होता है, फैशन उनके जीवन से भाग खड़ा होता है और उनकी शक्ति जो व्यसन में, फैशन में, दुराचार में, दुर्भावनाओं में जो नियोजित है, उनका मन क्या है? यह शरीर का जो 3 पार्ट है, स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल शरीर आलसी बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर जो विचारों का शरीर है, उसमें पूरा ये कुविचार, गलत विचार, नेगेटिव ऊर्जा, निषेधात्मक चिंतन हमारे विचारों को प्रदूषित किए हुए हैं। और भावनाएं जो हमारी कारण शरीर, कैजुअल बॉडी, आज वह कुत्सित कल्पनाओं के भंडार से भरा पड़ा हुआ है।
इसलिए ये इन तीनों शरीर के अंदर गायत्री उपासना स्थूल शरीर के आलस्य को दूर करता है, सूक्ष्म शरीर के विचारों को ठीक करता है और कारण शरीर की भावनाओं को निर्मल बनाने का कार्य करता है। और जब ऐसा साहस, ऐसा आत्मबल, ऐसा मनोबल इंसान के अंदर आने लगता है तो वही साधारण गांधी जी जो बैरिस्ट्री करने में हिचकिचा रहे थे वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होता है। जो वकील के बेटा नरेंद्र अपनी बहन की शादी के लिए अपने पिता की मृत्यु के बाद ठाकुर के पास जाकर गिड़गिड़ाता है, काली के पास गिड़गिड़ाता है कि हमारी बहनें जवान हो गई हैं, शादी योग्य हो गई हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, हमारे घर में आर्थिक तंगी मची हुई है, कैसे हम परिवार का पालन पोषण करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जब उनके अंदर प्राण तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, आदि शक्ति का अवतरण जब प्राण तत्व के रूप में बढ़ जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का महामंत्र है और इसलिए इसको मंत्रों का मुकुटमणि कहा जाता है। जब उस मुकुटमणि का अवलंबन स्वामी विवेकानंद ने लिया तो उनके अंदर की प्राण चेतना ऐसा जगी कि ध्वजा देव संस्कृति को जिन्हें दिग्विजय बनाया, जो अपने जीवन के निर्वाह के साधन पूरे करने में जो अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे थे, वह जाकर के शिकागो के धर्म सभा में भारतीय संस्कृति का ऐसा दिग्विजय अभियान, कहते हैं कभी हनुमान, कभी जाकर के लंका जलाया था, कभी अंगद रावण को चुनौती दिया था, ऐसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। लेकिन आधुनिक काल में जब हमारा देश गुलामी से भरा पड़ा हुआ था, जब इसको सपेरों का देश कहा जा रहा था, वैसे समय में स्वामी विवेकानंद उस शिकागो की पावन धरती पर जाकर ऐसा संघ निनाद करते हैं और भारतीय संस्कृति का, वसुधैव कुटुंबकम का, ये हिंदू संस्कृति का, ऋषियों के उन विचारधारा का, वो सर्वभौमत्व सुखना का जो उद्घोष उस मंच से करते हैं, पूरी दुनिया अवाक रह जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहते हैं कि भाई, प्यारे भाई बहनों, आप सभी धर्मों की माता की ओर से पूर्व के देश से हम वो संदेश लेकर आए ऋषियों का, और ऋषियों की विचारधारा को आज फैलाने की जरूरत है। लेकिन ऋषियों की विचारधारा को कौन फैलाएंगे? आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन हम लोग के सामने है। आज़ादी में तो अंग्रेजों को सिर्फ भगाए, लेकिन आज हिंदुस्तान की नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक गुलामी से युवा पीढ़ी जो व्यसन की ओर भटक रही है, नाना प्रकार के कुसंस्कारों में फंसा हुआ है, रोजगार के अभाव में भटक रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। जब सीबीआई के निदेशक के पद पर रहा हुआ, जो नागालैंड के राज्यपाल के पद को जिन्हें सुशोभित किया, ऐसे अधिकारी, ऐसे वरिष्ठ प्रतिनिधि देश में आज आत्महत्या करते हैं। बक्सर का डीएम आज आत्महत्या करता है। बॉलीवुड का एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो मून पर, चंद्रमा पर लैंड खरीद लिया, वो भी आज आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो समझ लीजिए कि इस देश में लगता है कि सचमुच आज आदमी की प्राण चेतना सो गई है, और इस प्राण चेतना की बाती को फिर से प्रज्वलित करने के लिए हम सभी लोगों को गायत्री महामंत्र का अवलंबन लेना चाहिए। गायत्री महामंत्र है भगवान सूर्य का मोबाइल नंबर, प्रतिदिन 5 मिनट रिंग करें और तेज करें। रिमेंबर, इस नवरात्र काल में गायत्री पार के संग में एक कदम निर्देशन में युवा पीढ़ी को आज जोड़ने का हम सभी लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को हम जोड़ें और इस प्राण चेतना को फिर से पुनर्जीवित किए। और इस प्राण चेतना गायत्री उपासना से कितना बढ़ जाता है मित्रों, उसका उदाहरण सबसे पहले हमारा बचपन जहाँ बीता अपनी बहन के यहाँ, वहाँ एक टाइम हम स्कूल जाते थे और एक टाइम गाय चराने का काम करते थे। लेकिन जैसे ही मैट्रिक का समय आया, जब हम मैट्रिक में टेस्ट एग्जाम में फेल हो गए, हमारे अंदर भय उत्पन्न हो गई कि कैसे हम क्या करेंगे। उसी समय गायत्री पार के कार्यकर्ता से हमारा बगोदर में संपर्क होता है, गुरु जी के खंड ज्योति पढ़ते हैं और फिर आदरणीय हरीश बाबू जी से हम गायत्री मंत्र की दीक्षा ग्रहण करते हैं। और वही गायत्री उपासना आज एक चरवाहा से हमको चर्चित बनाया है। आप भी अपने को प्राण चेतना को इस गायत्री अवलंबन, इस नवरात्र काल के तीसरे दिन भावरा निवेदन करते हैं कि गायत्री मंत्र का अवलंबन लेकर आप भी अपनी आयु बल को और प्राण बल को पुनर्जीवित करें, जागृत करें। इसी आशा विश्वास के साथ ओम शांति। सभी भाई बहनों को नमस्कार।